हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं पीएम मोदी की एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है? आप लोगों का ध्यान जाता है। अच्छी फोटो मुस्कुराने से आएगी कि अच्छी फोटो हंसने से आएगी? हंसो। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह। हम इससे कैसे बचें? इस सज्जन को क्या तकलीफ है? ये स्टूडेंट अगर आपने मुझे न जोड़ा होता तो शायद आप अपनी बात को और ढंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खतरा है। इसलिए बड़ी चतुराई से आपने मुझे अंदर लपेट लिया है। कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar você. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. लगाते हुए मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा
हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को क्यों ताला लगा हुआ है, तो क्या उन्हें बोलने दीजिए। तो हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है, हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़ूट है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा नहीं करेगा, तो इसलिए उन्होंने सर वहां पर खड़ा कर दिया। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय करते वो आदमी 15-20 लाख आदमियों को एक इशारे पे अपने साथ चला गया। वो बहुत बड़ी ताकत का नाम है। भारत का हर नागरिक देख रहा कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा।
पूरी दुनिया मानती है कि पूरी दुनिया में अगर कोई धुरंधर है तो वो एकमात्र भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और ये पूरी दुनिया में। आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में जो अमेरिका के एम्बेसडर है, उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि अभी जो ईरान और ईरान की लड़ाई में युद्ध चल रहा है उसे केवल एक व्यक्ति रोक सकता है, और उन्हें इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कहीं बम बारूद नहीं गिराना पड़ेगा, उन्हें केवल 2 कॉल करने पड़ेंगे। एक कॉल जाएगा ईरान और एक कॉल जाएगा इजराइल, 2 मिनट में युद्ध समाप्त हो जाएगा। यहाँ तो मोदी जी है, सबको सामान्य रूप से सब कुछ मिल रहा है। अगर लोग पहले बिना हो तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब ठीक है, सरकार जो जिस तरह से उसको मिल रही है उस तरह से वो प्लस सप्लाई कर रहा है, नहीं हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। The most powerful people come from the most powerful places. It's proved wrong. The legend is back. A man who created the fear of death. One man. Sector underground. Sabni головы. Стратегина весь пух и прах. Сад на воле брат. Одна сатана, а глаза пьют. ऐसे ही है भाई, बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे। लेकिन देखा जाए ना भाई, आज जो ट्रम्प है ना वो बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था हर तरफ, यार क्या हो गया मेरे साथ है। मतलब कि वो चाइना और इंडिया को बोल रहा था कि मैं इतना जलील हो रहा हूँ, कोई तो बंदा आ जाए मेरी हेल्प के लिए। लेकिन जो भाई इंडिया ने एक प्लान रखा है ना भाई, वो सबसे बेस्ट है। मतलब कि कोई केयर नहीं है, ट्रम्प जाए बाहर में भाई। जैसे वो बोलता था ना कि मैं अगर अब सबसे ज्यादा उसको जो एक जरूरत है ना वो है भाई 2 मुल्कों की, इंडिया और चाइना की, और ये इस चीज में आ ही नहीं रहा, उसका एतबार ही नहीं है भाई। आज अगर पीएम मोदी उससे बात करते हैं तो कल वो पता नहीं फोन पर जो कॉल होगी वो बता देगा कि यही हमने बात की है। मतलब कि उसका एतबार नहीं है। मैक्रोन की चैट उसने भाई व्हाट्सएप की सारी रख दी थी कि ये बंदा मुझे ये बोलता है ये बोलता है। मतलब कि वो ऐसे पूकी ट्रम्प बना हुआ है, उसका कोई एक यकीन नहीं है। लेकिन देखा जाए ना के बारे में जो बात, हाँ ऐसे मोहम्मद बिन सलमान ऐसे मतलब उसका। लेकिन देखा जाए ना तो भाई पीएम मोदी अब जो ये बंगाल वाली साइड है ना इधर थोड़ा सा एक्टिव है। बाकी भाई ओवरऑल ये तो हम बात करते जब इलेक्शन, लेकिन ओवरऑल भाई उन्होंने पूरी कंट्री पर एक अपनी निगाह रखी हुई है। सुकून से इतने ये मसले चल भी रहे हैं, लेकिन हमने भाई कंट्री में सुकून से बैठकर हमने काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो भाई हमने देश के लिए सोच रहे हैं। अगर ईरान से भी बात करनी है तो वो भी भाई खुद आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं। भाई अगर ईरान वाला मुद्दा खत्म होना होता ना तो भाई मेन तो मुद्दा ये है ना कि
अगर इजराइल जो है ना वो चुप करेगा तो ये मुद्दा खत्म होगा। अमेरिका की तो पहले भाई ट्रम्प की तो पहले फटी पड़ी है, वो बेचारा कहता है यार कोई आ जाओ, आके चुप करा दो, हमारा ये मामला है ये खत्म करा दो, कोई आ जाओ। कोई तो भाई उसके नज़दीक आ नहीं रहा, क्योंकि ये मारता है भाई, कभी किसी साइड पे चला जाता है, कभी किसी साइड पे। इजराइल की बात करें वो तो पाकिस्तान पे कभी भरोसा करेगा नहीं, ना तो अब ईरान करेगा। अगर वो करना चाहें तो भाई इंडिया पे कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो एक अभी तक जो है ना वो उनको मानते हैं कि भाई ये कंट्री जो है ना ये जो है ना सबसे अलग होके अपनी कंट्री का भी सोचती है और दूसरों का भी भाई सोचती है। ये नहीं है कि प्योर दूसरा यूएसए भाई के दूसरा उसकी साइड पे हो जाएगी या अकेली इजराइल की साइड पे हो जाएगी। बाकी भी मोदी साहब की बात करें, उन्होंने भाई अपनी कंट्री के लिए बहुत बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, और इस बार भाई मुझे लगता है बंगाल भी जो है ना वो भी मोदी साहब के अंदर ही होगा। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे पीएम मोदी के, और इसमें कोई शक नहीं भाई। अब जितनी भी हम रील्स देख रहे हैं या जो भी एक न्यूज़ चल रही है ना, क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं आज से स्टार्ट 23 से, जैसे पीएम मोदी खुद बोल रहे थे कि 23 से भाई 4 मई तक आपके पास टाइम है, तब तक अपना जो आपने करना है कर लो, उसके बाद आपका सबका एक हिसाब होने वाला है। और ये जो एक बहुत ही ख़ास इलेक्शन है, बंगाल में काफ़ी देर से ममता बनर्जी की भाई एक हुकूमत है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चला रही है, और हर एक को यही बोलता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ना एक चीज़ें सही नहीं चल रही। इसीलिए अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पता चल जाएगा वहाँ की आवाम क्या चाहती है या क्या चीज़ें होती है, ये पता चलेगा आगे। भाई शॉट बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ देखें कि भाई इलेक्शन से पहले तो सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वहाँ से हार जाते हैं तो फिर दुम दबा के भाग जाते हैं। और उसके बाद ये देखें कि ट्रंप ने जो आजकल अपनी हरकतें कर रहा है, जैसी कि कभी बोलता है कि मैं जो है ना ये कर दूंगा, ईरान के साथ वो कर दूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बातें छोड़ता है। और कभी कहता है कि जी मेरी कोई सुलह नहीं करा रहा, कोई बीच में नहीं पड़ रहा, तो ये ऐसे ही ये फेंकता रहता है, ये पागल हो गया और कुछ भी नहीं। कभी बोलता है कि ऊपर वाला ही है, अब मुझे को सीधा रास्ता दिखाएगा। इसकी कोई किसी बात की समझ नहीं आ रही। हर बंदा इस पर इत्मीनान ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि जो बात कोई इसके साथ करेगा ये उसी टाइम उसी बात का वो है जो यूट्यूब पे अपना उधर फेंक देगा ट्विटर पे, और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इसकी जो बात हुई है वो किस बंदे से हुई है। तो इस लिए भी कोई बंदा भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की बात जो है वो ईरान मानता नहीं है। अब ये पंगा ऐसे ही पड़े रहना है। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं मोदी जी के, लेकिन ये देखो कि उधर भाई उनका इस्तकबाल, जिधर भी जाते हैं उधर की अवाम उसका इस्तकबाल कैसे करती है, एक अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं, और उधर भाई अवाम का रश देख लो कितना होता है। और दूसरा जो उसने भैया अपना बंगाल वालों को चेतावनी कर दी है ना, टीएमसी वालों को, कि अगर वो 4 मई को मोदी जी की हुकूमत आ जाती है ना तो वो भाई 15 साल का पिछले भी हिसाब उनसे लेगा। लेकिन जो ट्रंप है ना उसके साथ एक बंदे ने भाई हाथ किया है, वो है नेतन्याहू, जो भाई अपना इसे फंसा कर आप साइड पर होकर छुप कर बैठ गया कि आप लड़ते रहो इधर। हाँ नहीं ऐसे ही है, देखो ना भाई जो बंगाल का मसला है ना वो ये है कि वहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना वो भी बहुत आए हैं बांग्लादेश से, तो जिस वजह से वहाँ पे भाई एक मामले जो है ना वो बहुत ख़राब है। उनको जो है ना वो ऐसे उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो सिटीजनशिप दी हुई है, तो इस तरह करके बहुत सारे मामला खराब है। लेकिन इलेक्शन से पहले ठीक है, हर एक सियासतदान जो वादा ज़रूर करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस दफ़ा कंपेन तो भाई हैवी जा रही है। आज कुछ वोटिंग हुई है, एक वोट चल रहे थे, लेकिन मेन जो मतलब वोटिंग है ना वो 3 तारीख को या 3 तारीख को रिजल्ट है, इस तरह करके कुछ सीन है। लेकिन उसके अलावा भाई ओवरऑल जो वर्ल्ड में सिचुएशन बनी हुई ना, उस हवाले से जो इंडिया ने एक भाई जो मतलब टास्क लिया है ना वो यही है कि हमने भाई खामोशी से सारे मामला देख रहे हैं। अब दरमियान में सारी पार्टियों ने एक जो है ना वो मशवरा किया था कि हम यहाँ पे कोई ना कोई अपना सीन साइड पे करें, लेकिन उधर भाई इन्होंने यही कहा था कि अगर हम किसी भी मुल्क के साथ इंटरनली करते हैं तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें एक उनको भी फेस करनी पड़े, लिहाजा वो उन्होंने खामोशी बेहतर समझा। लेकिन उसकी वजह ये थी कि भाई कोई भी एक मुल्क इसमें एक कूदने को तैयार नहीं था। आपके सामने ही है, ना यूरोप दरमियान में आया ना कोई और मुल्क आया, सिर्फ एक पाकिस्तान आया, वो भी थोड़ी देर के लिए हाईलाइट हुआ है, बाद में भाई ईरान भी उससे हाथ खड़ा कर दिया। क्योंकि जब आप एक वन साइड पोजीशन के ऊपर होते हैं, वन साइड आप चीज़ें करते हैं तो मामला खराब ही होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शॉट भाई अच्छे थे।
ऐसे ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।